ना बन पाए। बच्चे हैं तो अब तो तेजी से ही करेंगे। ये तो बड़े बुजुर्गों को बताना पड़ता है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अब तो पूरे ऊर्जा वाले हो, ऐसे ऐसे ही करो शुरू में ही। करुणा सागर तुमको पाकर तरो भव सागर, ऐसी कृपा कर दो सब एक साथ। जीवन धन, ऐसी कृपा कर दो।
श्वासों के नियंत्रण के साथ एक साथ कोई भी खामोश ना रहे, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं। पुरुषार्थ ही हमारा स्वभाव बने। ऐसे कम से कम 10 बार करने का हमारा स्वभाव बन जाए। एक साथ श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। फिर नमस्कार के बाद दंड बैठक भी पूरे लगा ले। बोले नहीं हो ना? चलो जी शुरू कर दे। ये तो आधे वाला हो गया और ये पूरे वाला हो गया। चलो एक साथ थोड़ा थोड़ा करो, 5-5 बार तो सब कर सकते हैं। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे नाथ
सबने पूरा व्यायाम किया? किसी किसी ने बीच बीच में डंडी मारी। तो तुम्हारी बॉडी को भी पूरा एक्सप्रेस करना है। जब बॉडी एक्सप्रेस होती है ना तो भुजाएं ऐसे मजबूत हो जाती हैं। देखो ऐसे, सीना, पीठ, पीठ, पैर, पूरा शरीर वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए। क्या बोलते हैं वेद में? अस्मा भवतु बलम उपासनायाम आत्मा बलहीनेन लभ्य। चलो अब शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो। 5 आसन करेंगे। पहले बच्चों वाले अभ्यास चल रहे हैं, फिर बड़ों वाले भी करवाएंगे। तो भजन के साथ, प्रार्थना के साथ आपको योगाभ्यास करा रहे हैं। तो जो शीर्षासन नहीं कर पाते, कोशिश तो सभी करें, बैलेंस बनाएं, फिर वो सर्वांगासन कर लेंगे। कम से कम 1-1 मिनट एक आसन। फिजिकल एक्सप्रेशन होगा योग से। अभी मैं 4 शब्द पूछने वाला हूं, किसी को भी खड़ा करके। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रीजनरेशन एंड कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल एक्सप्रेशन, मेंटल एक्सप्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सप्रेशन, सब प्रकार से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे। कोई चुपचाप नहीं रहेंगे। कोई बीमार है वो अनुलोम विलोम कर सकता है। शीर्षासन में ही पद्मासन भी कर लेंगे। हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। जानकी ज्योति से मिट जाए तब यही याचना। हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। अरे आप तो पहले ही नीचे आ गई मेरे से। ये बात तो गलत हो गई। हाँ, कंटिन्यूटी में करना है मेरे साथ साथ। संगच्छध्वम, संवदध्वम, संभोम मनंसी जानता होना चाहिए। चलो ऋषि परंपरा का हमको प्रतिपल दिव्य भान हो। ऋषि परंपरा का हमको प्रतिपल
का वर दो, यही है प्रार्थना। हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। पद्मासन में बैठो। एक एक आसन 1-1 मिनट कम से कम करना है। कम से कम कितना समय एक आसन का? 1 मिनट। और रोगी को 2 मिनट कराते हैं कम से कम। रोग थोड़ा बड़ा हो तो 5 मिनट, और बड़ा ही रोग हो गया, कुछ काबू में नहीं आ रहा तो 10 मिनट। तो चलो 1-1 मिनट सब करेंगे। कपाल भाती साथ साथ करो। पराकाष्ठा हो प्रभु पुरुषार्थ साधना सेवा में, पूर्ण हो निर्दोष जीवन रहे उच्च स्वभाव में। ज्ञान भक्ति कर्म में निष्ठा 100% रहे, अखंड निष्ठा हो गुरु में अडिग और अचल रहे। दे दो आयुध श्रद्धा का, दे दो आयुध श्रद्धा का, कुंठाओं का करे खात्मा। हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। ज्ञान की ज्योति से मिट जाए तब यही याचना। ज्ञान की ज्योति से मिट जाए तब यही याचना। हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। वर दो, यही है प्रार्थना। वर दो, यही है प्रार्थना। चलो वापस आ जाओ। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, एक बार उनके लिए भाई अभिनंदन करो। तो देखो, आपको अभी मैं लगभग 10 आसन ही करवाऊंगा। कितने? लेकिन एक एक आसन कम से कम कितनी देर? 1 मिनट। और रोग विशेष हो जाए तो 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक भी कराते हैं। तो मेरे साथ बोलो, योग में पुरुषार्थ। बोलो, कर्म योग में पुरुषार्थ, विद्याभ्यास में पुरुषार्थ, श्रेष्ठ व्रतों के पालन में अब पुरुषार्थ। हाँ, ये बड़ा काम है। अपने स्वभाव को बोलो अच्छा बनाने में पुरुषार्थ। सब दिशाओं में पुरुषार्थ होता है ना, सब दिशाओं से पुरुषार्थ करना है। अच्छा सोचने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं तो बीच बीच में बुरे विचार आ जाते हैं, आदमी उसको हटाता नहीं, फिर वही वहीं जड़ जमा के बैठ जाते हैं। अच्छा बताओ, अपने कमरे में जहां हम रहते हैं, अपने घर में
वहाँ गंदगी जम जाए तो हम उसको हटाते हैं या उसको गंदगी को बढ़ाते हैं? तो यहाँ कचरा आ जाए दिमाग में तो उसको हटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? तो ये कचरा आ कहाँ से जाता है? जो खतरा हो जाता है। कचरा खतरा है, बोलो कचरा। जो दिमाग में कचरा है, किसी के देखने में, किसी के सुनने में, बुरा विचार करना, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा खाना पीना, बुरी भावना रखना दिल में, हृदय में, बुरा कर्म करना, ये बुरे अभ्यास आदमी को बहुत हो जाते हैं। और यही कचरा फिर उसके लिए खतरा हो जाता है। तो एक क्षण के लिए भी बुरे विचारों में नहीं जीना, बुरी भावनाओं में, बुरे कर्म, एक क्षण के लिए भी, एक बार भी कोई गलत काम नहीं करना। अब उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और एक क्षण के लिए भी अच्छे काम से अलग भी, दोनों काम एक साथ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यत भद्रम तन्ना आसो। बुरी बातों से हटना है और अच्छी चीजों में अपने आप को लगाना है। और ये अंतिम श्वास तक कार्यक्रम करना है। कब तक बोलो? ए छोटे बच्चों, कब तक करना है? अंतिम श्वास तक। अब आगे झुके थे तो क्या नाम था? योग मुद्रासन। अब पीछे झुक जाओ, पीछे झुक के सुप्त पद्मासन या मत्स्यासन करो। चलो करो, सब करो। इससे पूरा बैलेंस बन जाएगा। किसी के तो अभी भी पैर उठ रहे, एकदम फ्लैट, ऐसे सो जाओ पूरा। इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग जब बैलेंस वे में करते हैं ना, तो फिर लेटे रहो। अभी तो आधा ही मिनट हुआ है, 1 मिनट तक ऐसे करना। और इससे कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का। अभी बोल रहे थे ना, फिजिकल एक्सप्रेशन, मेंटल एक्सप्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्सप्रेशन, जब पूरे तरह से आप अभिव्यक्त हो जाते हो, यही है आपके का विकास। मानवीय विकास जो बार बार बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जीवन का निर्माण, चरित्र का निर्माण। ये वापस आ जाओ। ऐसे 1-1 मिनट करना होता है, एक आसन। अब सब मेरे साथ सीधे लेट जाओ और 1 मिनट तक पैर उठा करके रखने हैं। 1 मिनट से पैर किसी के नीचे आ गए, इसका मतलब वो कायर, कमजोर और बुज़दिल है। उठा के रखो पैर सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। अब लंबे लंबे श्वास भर के रखो। भस्त्रिका या कपालभाति करो। और एक बहनों की अब लास्ट प्रार्थना होगी, इसके बाद भाइयों का नंबर आएगा। जीवन धन्य बना है गुरुवर, जीवन धन्य बना है गुरुवर, शरण तेरी जो
किसी किसी की तो पैर बीच में ही थक गए थे, किसी ने घुटने मोड़ लिए थे। रिलैक्स, चलो मरकटासन कर लो रिलैक्स होने के लिए। फिर नौकासन में मैं सबको देख पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं था उत्तान पादासन में सबको। ऐसे सबको अपने अभ्यासों को परिष्कृत करना है। योग के अभ्यास परिष्कृत हो, विद्या के अभ्यास में भी परिष्कार हो, कुशलता हो। योग के अभ्यास में भी कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम। योग में भी कुशलता, विद्या में भी कुशलता, हर कार्य में भी कुशलता, स्किलफुल लाइफ जीना है सब। चलो मरकटासन कर लो। ना तो मंजिल थी कोई, ना ही निश्चित दिशा, जाने कहाँ मैं चली जा रही थी वो अंधियारी राहें, ना ही साथी कोई, खुद को मैं दुखी पा रही थी। ना तो मंजिल थी कोई, ना ही निश्चित दिशा, जाने कहाँ मैं चली जा रही थी वो अंधियारी राहें, ना ही साथी कोई, खुद को मैं दुखी पा रही थी। कैसा संयोग वो था तेरा, दरस हुआ जाने पुष्प सा मेरा, कैसे जीवन खिला एक मेरे तुम ही आधार, एक मेरे तुम ही आधार। मरकटासन हो गया, अब लोकासन करना है सबको, ठीक है? चलो दोनों तरफ से उठाओ। अब नीचे नहीं आना जब तक मैं नहीं आता हूं, सबको करना है। घुटने सीधे, पैर सीधे, थक जाए तो थोड़ा ऐसे सहारा ले सकते हैं, ये कमजोरों के लिए, लेकिन करना सबको। जैसे पंछी जहाज का वो सागर के बीच, कैसे बार बार उड़ जाए। कैसे पंछी जहाज का वो सागर के बीच, कैसे बार बार उड़ जाए। खोजे चारों दिशाएं, देखे ना कोई किनारा, फिर थक के जहाज पे आए। खोजे चारों दिशाएं, देखे ना कोई किनारा, फिर थक के जहाज पे आए। वैसे मैं हूँ तेरे चरणों की सदा, छोड़ जाऊँ कहाँ नहीं कोई दिशा, एक मेरे तुम ही आधार, एक मेरे तुम ही आधार। पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन करो। हुआ, पूरा हो गया था ना लोकासन। हाँ, जो करेगा वो तरेगा, बाकी मरेगा।
जा। इसमें तो बोले थे कितनी देर लिटाना। चलो लंबे ले जीवन समर्पित चरणों में तेरे, जो तेरी मर्जी है। ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, जो तेरी मर्जी। मुझको मंजूर सब नहीं, आग्रह कोई नहीं है, कोई अर्जी। मुझको मंजूर सब नहीं, आग्रह कोई नहीं है, कोई अर्जी। कितना कुछ है दिया मांगू, और क्या भला ना है उलझन कोई नाही। शिकवा गिला एक मेरे तुम ही आधार, एक मेरे तुम ही आधार। जीवन धन्य बना है गुरुवर, जीवन धन्य बना है गुरुवर। शरण तेरी जो पाए, शरण तेरी जो पाए। दर्श किए गुरु चरण के जब से, दर्श किए गुरु चरण के जब से। प्रीत उन्हीं से भाई, प्रीत उन्हीं से भाई। एक मेरे तुम ही आधार, एक मेरे तुम ही आधार, एक मेरे तुम ही आधार। चलो बैठ जाओ। चलो भाई, बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए, इनके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अब भाई आ जाएंगे। गोमुखासन करो, ऐसे करो। हाँ, एक आसन कितनी देर? 1 मिनट। एकाग्र चित्त होके, कैसे करना है बोलो? एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होकर के गुरु और भगवान के साथ एकात्म रहना है। अपनी गुरु परंपरा में, अपनी ऋषि परंपरा में अखंड भक्ति, अखंड निष्ठा। ऐसे देखो बच्चों, आपको हम बहुत तरह से बहुत सी बातें सिखाते बताते हैं। इस बार थोड़ी देर में आए क्योंकि हम योग ग्राम निरामयम में योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, अपनी ऋषि संस्कृति का झंडा गाड़े हुए थे। और हमने झंडा इतना ऊंचा गाड़ दिया है कि एक तरफ पूरी दुनिया की सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस और एक तरफ अपनी सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति इस नूतन अनुसंधान पर भी भारी पड़ रही है। इतना जबरदस्त काम हो रहा है। नूतन अनुसंधान का हम स्वागत करते हैं, लेकिन नूतन अनुसंधान सनातन के साथ हो। नूतन और सनातन का समन्वय हमने किया। और चलो दूसरी ओर से, अब सारी दुनिया
योग की ओर लौट रही है। किसकी ओर लौट रही है? क्योंकि बिना योग के किसी के भी रोग मिट नहीं सकते। ये तो एक बात हुई, रोग मिटाना, आदमी को आदमी बनाना, ये दूसरा काम है। आदमी को आदमी बनाना, इंसान को इंसान बनाना। इंसानियत भी मरती जा रही है। मनुष्य मनुष्य होकर के मनुष्य जैसा आचरण नहीं कर रहा। उसके आचरण में पशुता आती जा रही थी, असुरता आती जा रही थी। मनुष्य के आचरण में हिंसा नहीं होनी चाहिए, झूठ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के आचरण में कदाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार नहीं होना चाहिए। मनुष्य के आचरण में अशुचिता, असंतोष, उसमें प्रमाद, आत्मग्लानि, आत्मविमुखता नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर क्रूरता नहीं होनी चाहिए। चलो ये तो थोड़े से आसन करवा दिए। सीधे बैठो, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। ये तो निषेध में मैंने कहा ना, तो क्या होना चाहिए उसके आचरण में? बोले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः अष्टौ अंगानि। मनुष्य के जीवन में, उसके आचरण में यम नियमों का पालन होना चाहिए। वो भोर में उठ करके आसन प्राणायाम करे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगाए। चलो भस्त्रिका प्राणायाम करो। उसके जीवन में अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्यायी, स्वप्नधानानि नियम, यम नियम होने चाहिए। और जिसके जीवन में ऐसा होगा उसका जीवन दिव्य होगा। ऐसा तो भस्त्रिका प्राणायाम सब ऐसे एकात्म होकर के करो, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के करना। और भस्त्रिका ऐसे गहरे श्वासों के साथ करते हुए अब आप बच्चों को 5 मिनट करना है। सब करो बेटा, चुपचाप मत बैठो बाबू, लगातार करो। हाँ ऐसे। और सुनो, ऐसे योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और कई प्रकार की थेरापियां, पंचकर्मा, षटकर्मा, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, अक्षत अर्पण, सिरोधारा, बस्ती, नस्य, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण आदि अलग अलग प्रकार के शुद्धिकरण और सशक्तिकरण की प्रक्रियाएं कराते हुए हमने बड़े बड़े रोगों को, हिमालय की तरह जो दिखते थे सामने खड़े की, इनको तो अब हरा नहीं सकते। जिन बड़े बड़े रोगों ने जिंदगी का रास्ता रोक दिया था, उन रोगों को हमने परास्त कर दिया है। और अब धीरे धीरे 2, 4, 5, 10, 20 साल लगेंगे। दुनिया के अभी 800 करोड़ हैं, थोड़े दिन में ये करीब 1000 करोड़ लोग हो जाएंगे 10-20 साल में। दुनिया की 1000 करोड़ की आबादी रोज कम से कम 1000 बार भस्त्रिका और 10,000 बार कपालभाति करेगी। और सभी को योग के साथ यज्ञ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यज्ञ के बिना ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगस खत्म नहीं हो सकते। हमने अभी 5 प्रकार के बैक्टीरिया, 25 प्रकार के वायरस और अलग अलग प्रकार की फंगस, उसके ऊपर यज्ञ का प्रयोग किया है।
चलो सब कर लो। ये यज्ञ का तो सबके पास ही आ रहा है, कुछ बच्चे इसको ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ। तुम करो, अपने आप आ जाएगा ये यज्ञ ना, अपने पास अब आ जाता है अपने आप। चलो सीधे बैठो, ऐसे भाव से करना, भक्ति से करना। ये आजकल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन चल रहा है, क्या नाम है उसका बोलो? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन चल रहा है। एक बैक्टीरिया, एक वायरस खत्म नहीं हुआ और पैदा हो रहे, और एक कोरोना के पीछे सारी दुनिया लट्ठे लेके पड़ी हुई है, लेकिन वही नहीं भागा इनसे। सारे प्रधानमंत्री, सारे दुनिया के राष्ट्रपति, सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल सब लाचार हो गए, फेल हो गए। और सबको वापस गौतम कणाद जैमिनी, पाणिनि और महर्षि पतंजलि की शरण में आना पड़ रहा है। सबको वेदों की शरण में आना पड़ रहा है, सबको गुरु शरण आना पड़ रहा है। सुनो, भस्त्रिका प्राणायाम लंबा लंबा करो। ए बच्चों, इधर उधर मत देखो, ऐसे करो, लंबे गहरे श्वास। हमने लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऐसा लियो, ऑटोइम्यून डिजीज, हमने इनक्योरेबल डिजीज, ये सब मिटा दिए और सारी दुनिया को ये बता दिया है योग से ही सारी दुनिया को स्वास्थ्य मिलेगा। योग इज ओनली वे फॉर वर्ल्ड हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। योग इज वे फॉर वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, eternal happiness. Through yoga we can achieve world health, world peace, world harmony, world happiness, coexistence, oneness, and real growth, wealth and prosperity. दो तरह की समृद्धि होती है, एक विध्वंसक हिंसात्मक समृद्धि, लूट खसोट करके, मार काट करके, भ्रष्टाचार करके, लोगों को सता करके जो पाई जाती है, वो तामसिक समृद्धि होती है। और हम किसके उपासक हैं? सात्विक समृद्धि के, सात्विक दैवी संपदा के। किसके उपासक हैं बोलो? हम सात्विक दैवी संपदा के। दैवी संपद, श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपद किसको कहा है? सब मिल करके बोलेंगे। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप। एक साथ, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम् तेजः क्षमः धृतिः शौचम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि। ऐसे ही दैवी संपद में जीने वाले आप बालक हैं, और ऐसे ही दैवी संपद से युक्त इस दुनिया को हमें बनाना है। इसके लिए अभिनंदन कीजिए इस नए युग का, ये नए युग का अवतरण, इस वैदिक युग का अवतरण, इस
दिव्य युग का धरा पर अवतरण होने वाला है, और इसको कौन करेगा? इस दिव्यता को हम धरती पर उतारेंगे अपने पुरुषार्थ से। तो चलो भस्त्री का प्राणायाम सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से। तो चलो भाई सौरभ जी, कैसे हम इस गुरु परंपरा में, ऋषि परंपरा में जीते हुए अपने गुरुओं की तरह हमें अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को महान बनाना है। मैं बार बार कहता हूं ना, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वजों जैसा। अपने पूर्वजों का ज्ञान, उनकी प्रतिभा, उनका चरित्र कितना पवित्र था। तो चलो गुरुवर तेरे पथ पे चलते जाएं, अपना जीवन हम योग में बनाएं, है प्रभु से यही प्रार्थना। गुरुवर तेरे पथ पे चलते जाएं, अपना जीवन हम योग में बनाएं, है प्रभु से यही प्रार्थना हो, है प्रभु से यही प्रार्थना। के बाद चलो कपाल भाती करो, कोई खामोश नहीं रहना, मौन नहीं रहना, पुरुषार्थ करना, योग में पुरुषार्थ, योगमय पुरुषार्थ। गुरु के सदृश हो जाए जीवन, प्रभु से ये विनती करते हैं। गुरु के सदृश हो जाए जीवन, प्रभु से ये विनती करते हैं। दैवीय संपद है उनका धन, इनको धार हम संवरते हैं। पुरुषार्थ उनके जैसे हम निभाएं, पुरुषार्थ उनके जैसे करते जाएं, है प्रभु से यही प्रार्थना हो, है प्रभु से यही प्रार्थना। मूलाधार से सहस्रार तक एक एक चक्र में ध्यान करते हैं, अष्ट चक्रों का जागरण करते हैं। कपालभाति से मूलाधार स्वाधिष्ठान में, मणिपुर चक्र में, हृदय चक्र में विशुद्धि, आज्ञा, भृकुटी और सहस्रार में अनंत ज्ञान, अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, वो अंदर से जागृत होता है प्राणायाम से। रोग तो मिटते ही हैं। दिव्य का, जीवन का दिव्य जागरण। हाँ, कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं। श्रद्धावान हो आज्ञाकारी, मन में सदा ये भाव रहे।
कृपावान हो आज्ञाकारी, मन में सदा ये भाव रहे, जो भटके और दीन दुखी हैं उनके सदा हम घाव भरे, संघर्षों में कभी ना घबराएं, संघर्षों में कभी ना घबराएं, है प्रभु से यही प्रार्थना हो, है प्रभु से यही प्रार्थना। प्रभु की कृपा से गुरुदेव पाया, जो है करुणा के सागर, प्रभु की कृपा से गुरुदेव पाया, जो है करुणा के सागर, जन्म जन्म से थे हम भटके, धन्य हुए उनको पाकर, वैदिक संस्कृति सारे जग में फैलाएं, वैदिक संस्कृति जग में फैलाएं, है प्रभु से यही प्रार्थना हो, है प्रभु से यही प्रार्थना। गुरुवर तेरे पथ पे चलते जाएं, अपना जीवन हम योग में बनाएं, है प्रभु से यही प्रार्थना हो, है प्रभु से यही प्रार्थना हो, है प्रभु से यही प्रार्थना। सबने कपाल भाती पूरा किया।